हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, किसानों का 2 लाख रुपए तक ऋण माफ। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक ऋण हेमंत सोरेन सरकार माफ करेगी। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों के 2 लाख तक के लोन को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बता दें कि इसके लिए सरकार 750 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस योजना का कार्यान्वयन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से होगा। योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा, जिसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक से 1 रुपये सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। सरकार द्वारा समय समय पर कृषकों का 2 लाख रुपए तक ऋण माफ किए जाने की घोषणा की जा रही है। इस संबंध में इस योजना हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2024 को संपन्न हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में योजना की व्यापकता को बढ़ाने एवं इसका लाभ राज्य के अधिक ऋणी कृषकों को पहुंचाने की कोशिश है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है। निर्धारण तिथि यानी कट ऑफ डेट 31 मार्च 2020 होगा। इस मद में सरकार लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी। झारखंड में पे बैंक, जो भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अल्प अवधि फसल ऋण केसीसी जारी करते हैं, वे बैंक इस योजना में शामिल होंगे। एससीबी की टीम ने गढ़वा में प्रधानाध्यापिका को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो को बुधवार को फिर से कामयाबी मिली है। ताजा मामले में पलामू एससीबी की टीम ने कड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गढ़वा जिला के राजकीयकृत उच्च विद्यालय कांडी की प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। स्कूल के वोकेशनल शिक्षक धर्मेंद्र कुमार से रिश्वत लेते प्रधानाध्यापिका को टीम ने गिरफ्तार किया है। वोकेशनल के शिक्षक यानी एनजीओ के तहत स्कूल में कार्यरत धर्मेंद्र कुमार से स्कूल की प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला हर वर्ष 20,000 रुपये की मांग करती थी। रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर स्कूल से हटाने की धमकी देती थी। धर्मेंद्र के मुताबिक उपस्थिति पंजी में साइन भी नहीं करती थी। धर्मेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत पलामू की एससीबी टीम से की थी, जिसके बाद पलामू की एससीबी टीम ने जाल बिछाकर प्रधानाध्यापिका को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री मैया समान योजना आज से और आसान हो जाएगा आवेदन करना, सीएम हेमंत ने कही ये बात। मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन अति गंभीर है। आज फिर से उन्होंने महिलाओं से इसका लाभ लेने के लिए आग्रह किया और कहा कि आज से आवेदन की प्रक्रिया और आसान किया जा रहा। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रभावी और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार योजना को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज से इसकी प्रक्रिया और सरल की जाएगी, जिससे किसी भी वाहन को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। सीएम ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर कहा कि एक बार आप सबको पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि यह प्रक्रिया आवेदन फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क अर्थात मुफ्त है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को आपको कोई राशि नहीं चुकानी है। सीएम ने आगे कहा, मैं सभी राज्यवासियों से अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुँचाएँ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रामगढ़ में तालाब में डूबने से मजदूर की मौत, 3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव। रामगढ़ थाना क्षेत्र के जारा टोला तालाब में डूबने से मजदूर शिव कुमार की मौत हो गई। मृतक मजदूर पलामू का रहने वाला है और रामगढ़ में काम करने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और मजदूर के साथी मौके पर पहुंचे। मृतक के शव को 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकाला गया। मामले में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिव कुमार के साथियों ने बताया कि वे पलामू के साजन नामक ठेकेदार के लिए काम करते हैं, जो रांची रोड का रहने वाला है। उसके एक साथी सुधीर भैया ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि शिव कुमार कब तालाब में आया। उन्हें बस यह खबर मिली कि शिव कुमार तालाब में डूब गया है, जिसके बाद वे ग्रामीणों के साथ तालाब पहुंचे और उसे खोजने लगे। बाद में घंटों मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। शव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिव कुमार तालाब में नहाने के लिए गया था। गहरे पानी के अंदर जाने के कारण वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची रामगढ़ थाने की पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। झारखंड में सरकारी नौकरियों की बरसात, अगले 3 महीने में होगी 40,000 नियुक्तियां। आयोग ने जारी किया कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी दिनों में राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए इस साल के अंत तक आयोजित होने वाली परीक्षा की संभावित तिथि और उसके परिणाम की घोषणा कर दी है। इसके जरिए राज्य में 40,000 पदों को भरा जाएगा। सीजीएल की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चंपा सोरेन द्वारा की गई समीक्षा बैठक में जेपीएससी और जेएसएससी को कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया गया था। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम अगले महीने अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा, जबकि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न टेंडरों में प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम भी अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। पेपर लीक के कारण स्थगित हुई झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को एक बार फिर आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में इसके अगस्त के तीसरे सप्ताह में आयोजित करने की संभावना जताई है, जबकि इसका रिजल्ट अक्टूबर 2024 के तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा का रिजल्ट सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में जारी होगा, जबकि स्नातक स्तर की झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट अक्टूबर 2024 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। एनआईए की नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खूंटी में 2 ठिकानों पर छापेमारी, कई अहम दस्तावेज बरामद। एनआईए ने बुधवार 7 अगस्त को खूंटी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने संदिग्धों के परिसर में छापेमारी कर कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। खूंटी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई से जुड़े सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एनआईए के हाथ कई अहम और आपत्तिजनक दस्तावेज हाथ लगे हैं। एनआईए के हाथ कई डिजिटल उपकरण भी लगे हैं। एनआईए झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सक्रिय पीएलएफआई सदस्यों को कोयला व्यापारियों, रेल ठेकेदारों, व्यापारियों से जबरन पैसे वसूलने के मामले की जांच कर रही इन सक्रिय सदस्यों पर हत्या, आगजनी समेत कई हिंसा की घटनाओं के लिए साजिश रचने का आरोप है। ये खास तौर पर व्यापारियों और ठेकेदार में आतंक पैदा करने के लिए इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का आंदोलन जारी, कंप्यूटर शिक्षकों को अस्थायी करे सरकार। आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार से कंप्यूटर शिक्षकों को अस्थायी करने की मांग की है। मामले में झारखंड आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शहीद चौक से राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। मार्च में झारखंड के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत सैकड़ों कर्मी शामिल हुए। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि वर्ष 2017 से झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक कंप्यूटर शिक्षकों को 8,000 रुपये प्रति माह के दर से नियुक्त किया गया था। उनका आज तक एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पैदल मार्च के दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य के सभी कंप्यूटर शिक्षकों की ठेका व्यवस्था को समाप्त कर उनका समायोजन करते हुए 60 वर्ष तक कार्य विस्तार दिया जाए। सम्मानजनक मानदेय देते हुए महिलाओं को विशेष अवकाश तथा मातृत्व अवकाश दिया जाए तथा राज्य में होने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में 50% कंप्यूटर शिक्षकों को आरक्षण दिया जाए। देवेंद्र ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के रांची कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार, संरक्षक रविंद्र सोनार, संगठन मंत्री राकेश विश्वास, प्रवक्ता पंकज वर्मा, कोषाध्यक्ष छोटेलाल पासवान ने बताया कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी रांची महानगर के उपाध्यक्ष बने विजय कुमार सिंह, तरुण जायसवाल को मिली या मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी। बीजेपी रांची महानगर के पदाधिकारियों की सूची बुधवार को जारी कर दी गई। इसमें बीजेपी रांची महानगर का उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह को बनाया गया है। वहीं तरुण जायसवाल को सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में 6 को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम में राजेश कुमार सिंह, बसंत दास, अनीता वर्मा, संजू चौधरी, सुरेश प्रसाद तथा विनय सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बलराम सिंह और जितेंद्र वर्मा को महामंत्री बनाया गया है। टीम में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रोशन शर्मा को सौंपी गई है। गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश को एनआईए ने किया गिरफ्तार। कोयला खदान कांड से जुड़ा है मामला। झारखंड में कोयला खदान में गोलीबारी के मामले में
एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने गोलीबारी के बाद वसूली मामले में गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एनआईए ने इस मामले में अमन साहू गिरोह के शंकर यादव के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया है। साल 2020 में हुए कोयला खदान गोलीबारी कांड में अब तक 26 आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है। आकाश साहू की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने पाया कि वह शंकर यादव जैसे लोगों के साथ मिलकर गैंगस्टर अमन साहू के लिए काम कर रहा था। आकाश और संजय अपने गिरोह के साथ अमन साहू के लिए जबरन वसूली करते थे। दोनों मिलकर व्यापारियों को निशाना बनाते थे, उन्हें जान से मारने की धमकी देकर लेवी वसूलते थे। वसूली के पैसे को आकाश रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया करता था। एनआईए को जांच में पता चला कि आकाश अमन साहू गिरोह के सदस्यों को गैर कानूनी कामों में सहयोग कर रहा था। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में लातेहार के तेतरिया खाड़ कोयला खदान में गोलीबारी हुई थी। इसके बाद 19 दिसंबर 2020 को इस संबंध में बालूमाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। गोलीबारी लेवी वसूली और कोयलवरी को बाधित करने को लेकर हुई थी। अमन साहू ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। रांची एसएसपी ने बुढ़मू थानेदार और सब इंस्पेक्टर को किया निलंबित। इस मामले में लिया गया संज्ञान। रांची के बुढ़मू में हुई आगजनी की वारदात के बाद रांची एसएसपी ने बुढ़मू थानेदार रामजी और थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष यादव को सस्पेंड कर दिया है। वहीं रितेश महतो को थाना प्रभारी बनाया गया है। दरअसल मंगलवार रात बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालू घाट पर बालू के अवैध निकासी और ठहराव से होने वाली कमाई में रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने जेसीबी सहित 5 वाहनों में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार देर रात दर्जनों वाहन छापर घाट पर बालू की अवैध निकासी कर उसे ट्रकों और हाईवे में भर रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन बाइक पर अपराधी पहुंचे और मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया। सबको भगाने के बाद अपराधियों ने मौके पर मौजूद जेसीबी, हाईवे और 3 टर्बो को आग के हवाले कर दिया। बाबा धाम के लिए 1200 कांवरियों को रवाना करेंगे मंत्री मिथिलेश ठाकुर। 25 बसों की व्यवस्था की गई। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर 1200 कांवरियों को बोल बम के लिए रवाना करेंगे। गढ़वा के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से बोल बम जाने वाले कांवरियों के लिए मंत्री ठाकुर की ओर से 25 बसों की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को सभी कांवरियां नया समारालय के बगल में स्थित 10 शिवा रिसोर्ट में जमा होंगे। यहां से सभी को भोजन के बाद मंत्री ठाकुर कांवरियों के साथ पैदल मार्च करते हुए मां काली मंदिर पहुंचे। मां काली मंदिर एवं मां गढ़देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी बस स्टैंड पहुंचेंगे। यहां से मंत्री ठाकुर सभी कांवरियों को बोल बम के लिए रवाना करेंगे। सभी कांवरियों के लिए रास्ते का जलपान एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ भाजपा महिलाओं ने खोला मोर्चा। जमकर लगे हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे। भाजपा महिला मोर्चा ने बुधवार को हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा महिला मोर्चा के निर्देश पर बोकारो जिला महिला मोर्चा ने हेमंत सोरेन सरकार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह जोरदार प्रदर्शन बोकारो डीसी ऑफिस के पास किया गया। इस दौरान महिलाओं की संख्या सबसे अधिक देखी गई। हाथ में सरकार विरोधी नारे के साथ तख्ती लिए महिलाएं डीसी ऑफिस के मुख्य गेट के अंदर प्रवेश की और डीसी ऑफिस के पास पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी, बोकारो विधायक बिरंची नारायण समेत जिले के तमाम भाजपा के नेता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान सभी ने हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने यहां के महिलाओं और युवाओं से जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतरी, बल्कि उसके उलट महिलाओं पर अत्याचार होना शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न से सबसे अधिक मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें दुष्कर्म, हत्या सहित अन्य मामले शामिल है। नेताओं ने कहा कि यह सरकार को चेतावनी देने के लिए महिलाओं ने यह प्रदर्शन किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होंगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अनिल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आक्रोशित लोगों ने हटाया जाम। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना इलाके के कृष्णनगर 28 नंबर गली के रहने वाले जमीन कारोबारी अनिल यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान बेजू रविदास के रूप में हुई है। बुधवार की सुबह जब आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गिरिडीह टावर चौक के पास जाम कर दिया था। जब पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है तो लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद से एसआईटी टीम ने छापेमारी शुरू कर दी थी। इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया।
जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद से एसआईटी टीम ने छापेमारी शुरू कर दी थी। इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया है। साथ ही साथ वाहन से 100 को ढोकर जिले के पीरटांड इलाके में फेंका गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि पैसे की लेन देन को लेकर आरोपी के साथ मृतक अनिल का विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मंगलवार दोपहर 3 बजे अनिल का शव को बरामद किया गया था। शाम 8 बजे शव की पहचान हुई थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ और 12 घंटे के अंदर आरोपी बैजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया गया। बैजू रविदास सरिया में सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत है। बताया जाता है कि अनिल यादव बैजू रविदास के घर पैसे लेने गया था, जहां दोनों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद गुस्से में आकर बैजू रविदास ने अनिल यादव की हत्या करवा दी। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। बोकारो के लुगु पहाड़ पर बंकर ध्वस्त, नक्सली पत्रिका समेत कई सामान बरामद। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड की बोकारो पुलिस को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर लुगु पहाड़ पर नक्सलियों का बंकर ध्वस्त किया है। इसके साथ ही खाद्य सामग्री, नक्सली पत्रिका समेत कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस लुगु पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल के ललपनिया थाना क्षेत्र के लुगु पहाड़ पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और नक्सलियों का बंकर ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि लुगु पहाड़ पर शीर्ष नक्सली जमे हुए हैं। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और कामयाबी मिली। 25 लाख का इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल उर्फ बीरसेन और एक अन्य इनामी नक्सली के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, जेप समेत अन्य पुलिस बल के संयुक्त रूप से छापेमारी की। मौके पर पुलिस ने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, नक्सली वर्दी, पोस्टर, पत्रिका समेत कई सामान बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। खेत से काम कर लौट रही महिला की करंट लगने से मौत, परिजनों में पसरा मातम। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के मानो सीना टोली गांव की एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला की पहचान 30 वर्षीय रीता कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार रीता गांव के खेत में धान रोपनी करने गई थी। खेत में काम करते वक्त वह लौट रही थी। उसी क्रम में रीता अचानक बिजली के तार की संपर्क में आ गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अनन फनन में उसे लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गिरिडीह के ताराटांड क्षेत्र के ताराटांड गांव में मंगलवार शाम तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के परिजन घटना के समय धन रोपनी में व्यस्त थे। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे आपस में भाई लगते हैं। बच्चे की पहचान ताराटांड निवासी आर्यन मंडल और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुसरोडी गांव के अमित मंडल के रूप में हुई है। दोनों आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। मृतक अमित मंडल अपने नाना के घर ताराटांड गांव में रहता था, जिसके माता पिता मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के परिजन धन रोपनी में व्यस्त थे। इसी दौरान बच्चे खेलते खेलते तालाब के पास चले गए और गहरे पानी में डूब गए। कुछ देर बाद जब ग्रामीणों की नज़र पड़ी, जिसके बाद ग्रामीण ने बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम फैल गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी यात्रा संपन्न, अब जाएंगी न्यूजीलैंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी की राजकीय यात्रा बुधवार को संपन्न हो गई। अब जाएंगी वह न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाएंगी। इससे पहले फिजी में उन्होंने फिजी और भारत के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने तथा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर डाले गए एक पोस्ट में कहा कि एक महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सफल राजकीय यात्रा पूरी होने पर उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने नाडी हवाई अड्डे पर उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी। अब वह न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने समकक्ष रातू विलियम मेवालिली कटोनिवरे के निमंत्रण पर फिजी की यात्रा की। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय राष्ट्रवाद ने द्वीप समूह राष्ट्र की यात्रा की है। रांची के बुढ़मू में उग्रवादियों का तांडव, जेसीबी सहित 5 वाहनों को फूंका। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालू घाट पर बालू की अवैध निकासी और उठाव से होने वाली कमाई में रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधियों ने जेसीबी सहित 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात दर्जनों वाहन छापर घाट पर बालू की अवैध निकासी कर उसे ट्रकों और हाईवे में भर रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन बाइक पर अपराधी पहुंचे और मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया। सबको भगाने के बाद अपराधियों ने मौके पर मौजूद जेसीबी, हाईवा और 3 टर्बो को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि आगजनी की वारदात को अंजाम आलोक जी के दस्ते ने दिया है। आलोक उग्रवादी संगठन JJMP से जुड़ा हुआ है। बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी ने बताया कि आगजनी की सूचना मिली, लेकिन वे अवकाश पर हैं। चूंकि बालू का उठाव गैर कानूनी तरीके से हो रहा था, इसलिए वाहन मालिक अपने जले हुए भी वाहन को लेकर मौके से भागते दिखाई दिए। बंधु तिर्की ने कहा, अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का निर्धारण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य तथा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हाल ही में दिए गए फैसले के अनुरूप यदि आदिवासियों का उप जनजाति में वर्गीकरण करने के साथ राज्यों द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाता है तो इससे न केवल आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएगी, बल्कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। बंधु तिर्की ने इस मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग करते हुए कहा कि यह देश के 13 करोड़ आदिवासी से सीधे जुड़ा मामला है जो इससे प्रभावित होंगे। बंधु तिर्की ने कहा कि हालांकि यह न्यायालय का मामला है, लेकिन फिर भी इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत अपने राजनीतिक हित को गलत तरीके से साधने में ही मदद मिलेगी, जहां वह आदिवासियों को सामाजिक स्तर पर तोड़ना चाहती है। साथ ही आदिवासियों के बीच दीवार खड़ी कर अपने हिंदुत्व की धार को मजबूत करना चाहती है। बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आदिवासियों की जमीनी स्थिति के साथ ही उनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सामाजिक स्थिति और आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में जानबूझकर आदिवासियों का पक्ष मजबूती के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण ऐसा निराशाजनक निर्णय सामने आया है। बंधु तिर्की ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए तो इससे जनजातीय समुदाय हाशिए पर चला जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।